बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है, एक टॉपिक जिसका नाम है औरत कुरान की नज़र में। इसकी मैंने अब तक 10 वीडियोस यानी 10 पार्ट इसके अपलोड कर चुकी हूँ और आज इंशाल्लाह इसका 11वां पार्ट लेंगे और ये इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने औरत का खुदा से अहद और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में क्या अहकाम नाजिल फरमाए हैं। अब तक तो हमें सारे अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गए हैं, तो इंशाल्लाह फिर अब इसको भी हम समझेंगे कि वाकई अल्लाह ताला हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर ये जो हमारा पार्ट होगा, ये आखिरी पार्ट होगा इसका, और इसके बाद मेरा सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह मौत और हयात सानिया, यानी मौत और मौत के बाद वाली जो हमारी जिंदगी होगी वो क्या होगी, मौत किसे कहते हैं, कि सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में लेंगे। तो आप इसको इसमें बने रहिए और फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब औरतों को बैत लेने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया वो क्या था। अल्लाह ताला सूरह मुमतहिना के आयत नंबर 12 में फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबाइनका अला अन तुश्रिका बिल्लाहि शैअ वला यस्रिकना वला यरनीना वला युक्तिलना औलादहुन्ना वला यातिना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला युग़ज़िना फी मारूफ फबाइहुन्ना वस्तग़फिर लहुन्ना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएं, उनके इस बात का अहद करें कि वह अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, और फिर अपने हाथ और पाँव के आगे कोई बुहतान गढ़ नहीं लाएंगी, और फिर किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, तो इनसे बैत ले लो और उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करो। यकीनन अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। ये जो आयत नाजिल हुई थी, ये फतेह मक्का से पहले नाजिल हुई थी। इसके बाद जब फतेह मक्का हुआ तो कुरैश के लोग क्या हुए, ग्रुप की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे, फिर आकर वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे, और उसमें मर्द भी थे और औरतें भी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मर्दों को कोहे सफा पर ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने बैत की थी। और इसी के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माखूज किया था और फरमाया था कि वो औरतों की बैत लें, और इन बातों का इकरार करें कि जो इस आयत में बयान हुई है, यानी कि वो क्या करेंगे, सबसे पहले अहद करेंगे कि अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। फिर ये बताया गया कि वो चोरी भी नहीं करेंगी और जिना भी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, और अपने पाँव और हाथों को किसी के इल्जाम लगाने के लिए आगे नहीं रखेंगी, और फिर किसी मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया तो वहां पर नाफरमानी नहीं करेंगी बल्कि इताअत करेंगी। तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये बात मान लें तो इस सूरत में क्या है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीना वापस आकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकान में अंसार की खवातीन को जमा करके हुक्म दिया, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बैत लेने के लिए उनको भेजा। तो ईद के रोज ही मर्दों के दरमियान खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मजमुए में आए और फिर वहां पर तशरीफ ले गए, और वहां खुतबे के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की और इन बातों का अहद लिया। इन आयत में जो लिखा हुआ था, जो इस आयत के सारे हमने जो पढ़े हैं, तो ये बुखारी में इसमें बताया जाता है कि इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना आए तो वहां पर भी औरतों को जमा करके बैत लिए थे। इन मौके के अलावा भी अलग अलग औकात में अकेली में क्या है वो अकेली औरतें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, और इज्तिमाई सूरत में यानी जमा होकर भी कुछ औरतें हुजूर के पास आया करती थी, और फिर वो क्या है आकर बैत लेती थी। तो जब मक्का में औरतों से बैत ली जा रही थी, उस वक्त हजरत सुफियान की बीवी हिंद जो थी, हिंद ने इसको हुक्म की तशरीह करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान जरा बकील आदमी है, क्या मेरे ऊपर इसमें कोई गुनाह है कि मैं अपनी और अपने बाल बच्चों की जरूरियात के लिए उनसे पूछे बगैर उनके माल में से कुछ ले लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कुछ माल ले लूं तो क्या उसमें कोई गुनाह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मगर मारूफ की हद तक, यानी जितनी जरूरत है तुम्हें, जितनी चाहिए उतना ही माल तुम क्या है उनके पास से ले सकती हो, तो ये चोरी में नहीं आएगा। फिर यह कि औरतों को बोहतान गढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अल्लाह ताला ने मना किया है। बोहतान से मेरा दो किस्म की बातें होती हैं, एक ये कि औरत दूसरी औरत पर क्या है गैर मर्दों की आशनाएं की तोहमत लगा देती है, और फिर इस तरह के किस्से लोगों में फैलाए देती है, क्योंकि औरतों में खास तौर पर इस किस्म के चर्चे करने की बीमारी ज्यादा होती है। तो इसीलिए क्या है कि औरतें इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करें कि किसी को ले जाकर अपने शौहर को किसी औरत के साथ, या फिर कोई औरत को किसी औरत मर्द के साथ लगाकर बात ना करें, ये क्योंकि सबसे बड़ा बुहतान है, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिसकी कसम ली है वो यही इन बातों की है। तो सबसे पहले बुहतान में यह है कि वो औरत को दूसरे के साथ जोड़कर उसके ऊपर इल्जाम लगाती है और यही बातों को लोगों में फैलाती है और उस औरत को बदनाम करती है। दूसरा यह है कि औरत बच्चा तो दूसरे का पैदा करे मगर शौहर से कहे कि ये तेरा बच्चा है, तो ये भी बुहतान की दूसरी किस्म है। तो इस तरीके के बारे में आता है अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाते सुना कि जो औरत खानदान में कोई ऐसा बच्चा घुसा लाए जो उसका नहीं, उसका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं और अल्लाह उसे कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो आजकल के दौर में ऐसी कई हादसात होते रहते हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए इस मामले में, कि क्योंकि अल्लाह ताला से उसका कोई वास्ता नहीं, यानी अल्लाह ताला से कोई वास्ता मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर हम आप सोचिए कि हमारी आखिरत कैसे कामयाब होगी, हम कैसे जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे कैसे राजी होगा। तो ये चीज़ों को हमें जहन में रखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये सूरत मुमतहिना में फरमाया है। तो हमें ये जहन नशीन भी करना है और इस बात का अहद भी करना है
کہ इंशाअल्लाह हम ये काम नहीं करेंगे कभी भी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने 5 बातों की बैत लेने के बाद जो 5 बातें मैंने आपसे कही कि एक तो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, और तीसरा था कि बहतान नहीं लगाना, और फिर यह है कि किसी के ऊपर बहतान ना लगाएं, औलाद को कत्ल भी नहीं करना। अब हम देखते हैं कि औलाद को किस तरीके से कत्ल किया जाता है। ये समझते हैं कि महंगाई के इतने दौर में हम अपनी औलाद को कैसे पालेंगे, और जब बच्चा होने लगता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के रसूल ने और अल्लाह ताला ने जो बैत ली है वो ये बात की है कि औरतें अपने बच्चों को नहीं गिराएंगी। और फिर ये भी फरमाया कि जब ये अहद करेंगी तो फिर क्या है, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगी, यानी अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म होगा उसको मानेंगी, उसके खिलाफ फिर कोई काम नहीं करेंगी। तो इस आयत में ये 5 बातों की बैत लेने के बाद एक मुस्बत हुक्म दिया गया कि नेक कामों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की इताअत की जाएगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे अतिया रजी अल्लाह तआला अंसारिया वगैरह की रिवायतों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से जो बैत लेते वक्त ये अहद लिया कि वो मरने वालों पर नौहा नहीं करेंगी। यानी जब अहद लिया तो ये भी कहा कि मरने वालों के सामने बैठ के चीख चिल्ला के, सीने फाड़ के, कपड़े फाड़ के, मार मार के रोने से, यानी नौहा करने से मना किया गया। इस बात पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी कि मरने वालों के ऊपर क्या है, नौहा नहीं करेंगी। मुस्नद अहमद और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खाला उमैमा बिनत रुकैया से हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने ये रिवायत नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अहद लिया कि नौहा न करना और जहालत के लिए जहालत की तरह, जाहिलियत के दौर की तरह बनाव सिंगार करके अपनी नुमाइश नहीं करना है। तब आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में क्या ये सारी बुराइयां नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं अजाब के दलदल में घिर रहे हैं। हमें यह एहतियात भी करनी है और साथ में रहने वाले लोगों को इससे आगाह करना है। एक तो जो बैत ली वो 5 बातों पे, और फिर दूसरा ये कि नौहा नहीं करेंगे और जाहिलियत की तरह खूब बनाव सिंगार करके अपनी नुमाइश नहीं करेंगी, क्योंकि जाहिलियत में औरतें ऐसे ही बुरे काम किया करती थी जिसको आकर इस्लाम ने रोका। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया। हमने ये सारी चीजें हम जान चुके हैं कि अल्लाह इस्लाम ने किस तरीके से औरत के अंदर एक एक करके सारी चीजें उसके अंदर लाई। तो फिर यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 बातों के अलावा एक तो नौहा में, क्योंकि औरतों को ज्यादा आदत होती है बयान कर करके रोने की, और फिर ये कि जाहिलियत की तरह खूब मेकअप करके, सज धज कर, खूब मतलब ऐसे फूल लगाकर, गजरे लगाकर, अपने कपड़ों की नुमाइश करते हुए, नाखूनों पे इस सारे काम करने से क्या फिर मना करना है। मना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला सलमा बिनत खैस कहती हैं कि मैं अंसार की चंद औरतों के साथ बैत के लिए हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस आयत के मुताबिक हमसे अहद लिया। फिर फरमाया कि तुम क्या है अपने शौहरों से धोखाबाजी ना करना। जब हम वापस होने लगे तो एक औरत ने मुझसे पूछा कि जाओ जाकर पूछो कि शौहरों से धोखेबाजी का क्या मतलब है। तो मैंने जाकर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि उसका माल ले और दूसरों पर लुटाए। अब आजकल कितनी औरतें हैं, कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों के माल को इधर उधर खर्च करती हैं, कितनी बीवियां हैं जो अपने माल को लेकर अपने माँ वालिदैन के ऊपर, अपने घर वालों पर बगैर इजाजत उसके खर्च करती हैं। हाँ, अगर ये है कि शौहर उसकी इजाजत दे दे और वो खर्च कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात मना की है, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, तो इसमें यही कहा गया कि तुम धोखेबाजी ना करो, यानी उनका माल लेकर उनको बगैर इनके खर्चा ना करो। यानी आप देखिए कि हम यहाँ पर चेक करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। उम्मे अतिया फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लेने के बाद हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन की नमाज में हाजिर हुआ करेंगी, अलबत्ता जुमा हम पर फर्ज नहीं है, और जनाजों के साथ जाने से भी हमें मना किया गया। इब्ने जरीर ये इसमें जिक्र किया, ये जिक्र हुआ है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि खुदा की कसम बैत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कभी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत से बैत लेते वक्त बस ज़बान मुबारक से ये फरमाया करते थे कि मैंने, यानी तुम जो भी अहद कर लिए हैं इस पर तुम्हारी बैत हो गई है, यानी मैंने तुझसे बैत ले ली। बुखारी की ये हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने बयान फरमाई। अब हम देखते हैं कि औरत की जिम्मेदारी अपने घर वालों के को खुदा की नाफरमानी से बचाना भी है। ऐसा ही नहीं कि औरत एक बहुत ही माशरे का सबसे अहम किरदार है। औरत है तो खानदान पूरा सही और सालिम है। एक औरत अगर खराब, एक गंदी लड़की अगर घर में आए तो पूरे घर के माहौल को तबाह कर देती है। या एक बद अखलाक घर में आ जाए, एक बदतमीज औरत घर में आ जाए तो उस घर का सुकून और उस घर के सारे लोग डिस्टर्ब, और बदतमीजी से उसकी टंग आकर पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर वालों को दी है कि वो ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से लोग बचाया जाए अपने घर वालों को। सूरत अत-तहरीम में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यग़ज़ुना अल्लाहु मा अमरल्लाहु यफ़अलूना मा यु'मरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहल यार को आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर तेज और तंदखू और सख्त गिर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते थे और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता था उसे बचा लाते थे। ये आयत हमें बताती है कि एक शख्स की जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ अपनी जात को गुनाहों से बचा लेना नहीं है, बल्कि इसका काम यह भी है कि वो निज़ाम फितरत जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जिस खानदान का सरबरा अल्लाह ताला ने उसे बनाया है, तो उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी डाली गई है। उसको अपनी इस्तिताअत के हिसाब से क्या है फिर उसकी तरबियत भी करेगा, और फिर वो है कि खुदा के पसंदीदा इंसान वो भी बन सके, और अल्लाह ताला उनसे भी पसंदीदा, मतलब अल्लाह ताला उनको पसंद करे, और फिर अपने अहल में जितने लोग हैं उनकी इस्लाह करे। और यही नहीं कि एक गुनाह आप देखे होंगे कि शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या, क्या एक इबादत करने वाला शख्स था, दिन रात इतनी इबादत वो करता था कि पलक झपकते हुए भी वो गफलत में नहीं रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अजाब
अजाब वहीं से शुरू करो, क्योंकि उसने खुद तो अपने आप को बचाया लेकिन दूसरों को नहीं बचाया था, इसीलिए अजाब वहीं से शुरू किया गया। तो यहाँ पर हमको पता चला कि हम खुद देख नहीं बनना, हम खुद बुराइयों से नहीं रहना, हमारे ऊपर हमारे खानदान की जिम्मेदारी है। बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक क्या है, राई है, और हर एक को अपनी रायत के बारे में जवाबदेह है। यानी ये क्या है, एक चरवाहे की तरह है, और उसको उसके अंडर में जितने भी चीजें, जैसे चरवाहे के अंदर में जो जानवर होते हैं, उस तरीके से अगर इंसान जितने भी उसके अंडर में होंगे तो उसके बारे में बराबर सवाल किया जाएगा कि वो अपने घर वालों को किस तरीके से, मतलब उसको बचा कर रखा, या किस तरीके से उनकी तरबियत की और उनकी देखभाल किया था। और फिर शौहर को भी अपने घर और बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से अपने घर को जिम्मेदारी को उठाया और जो भी काम किया है, और किस तरीके से उनकी तरबियत और उनका सारी तरबियत का खास ख्याल रखा था। तो इस्लाम में औरत को जो मुकाम अता किया, इसके मुताबिक बहैसियत माँ, बेटी और बीवी और बहैसियत मुस्लिमा इस पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इन जिम्मेदारियों को पूरा करना, और ये जो सबसे पहला फर्ज अव्वलीन है, यानी फर्स्ट जो फर्ज है वो यही है। पहला काम माँ का अव्वलीन फर्ज ये है कि वो अपने बच्चों को कुरान और सुन्नत पर अमल करना और उसको अमल पैरा होने की तलकीन करे, और इन्हें बताएं कि ये कुरान अजीम क्या पैगाम देता है, इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या मैसेजेस दिए हैं, इसमें अल्लाह ताला के क्या हुक्म है। माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में बताएं, और फिर ये सिखाएं कि अल्लाह के अहकामात क्या कहते हैं उनसे, और उन्हें बताएं कि उनके लिबास का पूरा ख्याल रखा जाए, उनकी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाला जाए। ये सारी चीजें क्या है, बच्चों को सिखाने की एक माँ का सबसे पहला फर्ज है। फिर दूसरा फर्ज ये है कि अपने घर की फिजा को दुरुस्त रखें, और फिजा में पुरानी जाहिलियत की जो रस्में चली आ रही थी इनको भी निकाल कर बाहर करें। और वो ये है कि नए जमाने की जाहिलियत, जैसे हमारे पास क्या है आजकल, बहुत मॉडर्न के नाम पर हम कुरान से दूर, नमाज से दूर, और फिर अल्लाह ताला के जिक्र से दूर, और फिर यह है कि अपने आप को बिल्कुल दुनिया की जिंदगी में बिजी कर चुके। तो ऐसे पूरे जो हमारे पास जो अंग्रेजी असरात आ रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे घरों में दाखिल हो चुके हैं, हमको सलाम करने में आर महसूस होती है, हम गुड मॉर्निंग, है, हेलो, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम इस्लामी तालीम जो थी उसको छोड़कर दूसरी गैर मजहबों की तालीम पर हम चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चों को इस्लामी तरबियत देना है, कि हमारे बच्चों को बताना है कि उनकी जिंदगी किसके मुताबिक और कैसी गुजरेगी, तो वो जाहिलियत वाले सारे काम छोड़ देना है। और तीसरा ये है कि अपने बच्चों को इस्लामी तर्ज पर तालीम तरबियत करने की जरूरत है, और ये फिक्र में लग जाना है कि घरों की मौशरत में, जो रोजमर्रा के रहन सहन में और जिंदगी के जो मुख्तलिफ मामलात में इस्लाम नमूदार हो रहा है या नहीं है। क्योंकि अगर इस्लाम होगा तो खवातीन का ये काम, अपने घर वालों के मतलब ये सारे काम अगर वो करेगी तो अपने घर के मर्दों पर भी क्या है, औरत का बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे कि समझते हैं कि मेरे तो हस्बैंड सुनते ही नहीं है, जबकि आपको अगर शॉपिंग करना होता है, साड़ी खरीदना होता है, या कहीं जाना होता है, तो आप अपने हस्बैंड को मनाकर छोड़ती हैं, जिद करती है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने औरत को वो क्वालिटी दी है कि वो अपने मर्द से अपनी बात मना सकती है। थोड़ा जिद्दी है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, अगर नरम दिल है तो वो जल्दी मान लेगा। लेकिन औरतों में एक खासियत अल्लाह ताला ने दी है कि वो अपनी बात क्या है, सामने वाले अपने भाई से, अपने बाप से, अपने शौहर से और अपने बेटों से मना सकती है, और ये वो अपने उनको इस्लाम की तरफ दावत दे सकती है। और औरतों को गलतफहमी है कि हम मर्दों के सामने कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या है कि अक्सर असर जो डालती है वो औरत ही डालती है। आप देखिए, एक माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो बीवी आकर वो सारी बचपन की तरबियत को बदल देती है। वो अपने हिसाब से अपना घर और अपने तरीके से अपने बच्चों की तरबियत और अपने घर में रहन सहन सारी चीजें उन पर बदल देती है। और वही मर्द होता है जो अपने माँ बाप से तरबियत पाया हुआ, जब वो औरत के अंडर में आता है तो वो फिर सारी चीजें क्या है, उसी के हिसाब से, उसी के मुताबिक करने और खरीदने लगता है। तो औरत को इस तरीके से अल्लाह ताला ने असर दिया है कि वो अपनी बात मना सकती है। और फिर ये कि मुसलमान लड़की अगर कहने लगे कि उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शौहर चाहिए, और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शौहर चाहिए, वैसा कैरेक्टर चाहिए, और ये कहने लगे कि मुझे ऐसा हीरो टाइप कोई लड़का नहीं, आवारागर्दी करने वाला कोई लड़का मुझे पसंद नहीं, इस तरीके से अगर लड़कियां डिमांड करने लगे अपनी शादी के टाइम पर कि मुझे दाढ़ी वाला मेरा शौहर चाहिए, मुझे नमाजी शौहर चाहिए, और मुझे कुरान की तिलावत करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला शौहर चाहिए, तो आप देखिए फिर ऐसे माशरे में सारे लोग फिर बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसा जो चीज मार्केट में बिकती है वही चीज लोग खरीदते हैं, जो चीज की डिमांड चलती है वही लोग उसे खरीदते हैं। तो उसी तरीके से अगर औरतें अपने आप को और बच्चियां अपने आप को इन सारी चीजों से निकालकर अपने आप को नेक और मुत्तकी परहेजगार बनाएं और अपने शौहरों की भी वैसी डिमांड करेंगी, तो इंशाल्लाह ये माशरा सुधर सकता है। और फिर यह है कि जो अपने ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने भाइयों को, अपने बहनों को और अपने बापों को और अपने शौहरों को, सारों को दीन की तरफ खींच कर लाना है। और फिर ये अपने खानदान के लोगों को और अपने मेलजोल में रहने वाले जो हैं घर वाले, उनको भी और बहुत सारी खराबियों से बचाते हुए और उनके सामने उनकी हल्की फुल्की इस्लाह करते हुए, उनको तालीम देते हुए कि यह अहकामात गलत हैं और ये चीज़ गलत तरीका है, इस्लाम में इस तरीके से नहीं कहा जाता, इस्लाम इस तरीके से नहीं होता, आपको समझाते हुए ये काम करते हुए एक एक हमारे आसपास के रहने वाले हमारे रिश्तेदार, हमारे घर, इस सारी चीज़ों की अगर हम इस्लाह करते जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा एक माशरा जो होगा वो इस्लामी माशरा कहलाएगा। और हम सताए नहीं जाएंगे, हम तंग नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हम सबको अपने हुकूक मालूम होंगे। एक दूसरे के जब हुकूक मालूम होंगे तो फिर हम कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, सब अल्लाह से डरने वाले होंगे। देखिए, अब जितनी भी जगह हमने आयतें सुनी, यहाँ पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने औरतों के मामले में मर्दों को हिदायत दी, वहीं पर यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह से डर कर ये काम करो। तो आप देखना कि कितनी अल्लाह ताला ने हर जगह के जिक्र करके औरत को कितना बुलंद कर दिया है। आज मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या वाकई औरत इस्लाम में क्या औरत पर जुल्म किया जाता है? इस तरह के
اخلاق اور اس طرح کا کردار اور اس طرح سے مستحکم اور سیف کوئی اور قوم میں کیا ہمیں عورتیں مل سکتی ہیں؟ واقعی اسلام ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نظم والا، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بہت ہی پیارا اور معزز مذہب ہے، اور عزت کے قابل یہ مذہب ہے کہ ایسی عورتوں کو کہیں اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ اور آپ کو انشاءاللہ یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہمارا یہاں پر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے مردوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے شوہروں کو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے کہ وہ اسلام کے صحیح طریقوں کو جانیں، سمجھیں، اس کے لیے محنت کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم بھی ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر کبھی مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت برتری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب نے ہمیں بہت زیادہ عزت کا مقام دیا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی گمان نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جب یہ ویڈیو سن لیں تو دوسروں کو بھی ضرور شیئر کرنا، تاکہ دوسرے عورتیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں یا ان پر ظلم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ کیا عزت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے ظلم سے، بہت ساری گندگیوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس کے قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہوں۔ جس عہد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے ایز اے ایمان، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ہم مومن عورتوں کا بھی یہی کردار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عورتیں اکثر بہک جاتی ہیں، بھٹک جاتی ہیں، کبھی اولاد کی خواہش میں، کبھی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، کبھی کسی بابا کے درگاہ پہ، کسی مزار پر، کسی اس طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، بہتان نہیں لگانا۔ کئی عورتیں آپ دیکھیے معاشرے کے ایسے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی ہے تو وہ سامنے والی عورتوں پر الزام لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمیں اس عمل سے اور بہتانوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق حسنہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ چینل سمجھ میں آ گیا ہوگا، پلیز دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور پھر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں جب اپنی دوسری جو آڈیوز بھیجوں، جو میرے ویڈیوز ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو جلد سے جلد یہ ملتے جائیں گی، تو پھر آپ انشاءاللہ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہوگی، تو ضرور آپ سبسکرائب کر لیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔